प्रोफेसर सौरभ भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर देते हैं। सौरभ जी, ये निश्चित तौर पर सेंटिमेंट है जो मुख्तार के समर्थक हैं। स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में भी है। मोहम्मदाबाद उसके आसपास की जगह जो पूरा वो रूट है, लेकिन इस बात की चर्चा तो आने वाले समय में अगर हो रही है तो उसकी वजह यह है कि एक वोट बैंक है जो मुख्तार अंसारी के साथ जुड़ा रहा, क्योंकि वो योगी लहर हो, मोदी लहर हो, उन सब में भी मऊ में उसके आसपास चाहे भतीजा जीतता रहा हो तो वो सिक्का चलता रहा है अंसारी परिवार का। देखिए, निश्चित तौर पर इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि ये सारा मसला एक अपराधी को महिमा मंडप करके किस तरह से मसीहा साबित करने की बात हो रही है। कुछ लोग, तमाम लोग ये बात बोल रहे हैं कि हमारे परिवार को मदद, हॉस्पिटल में ले जाना, मदद ये करना। वो दौर था मुख्तार के भाई, वो दौर था कि जब हॉस्पिटल खुद उसके घर चल के आ जाते थे। वो दौर था थाना पुलिस उसके घर में हुआ करती थी। वो दौर था कि जिस खेत में, खलियान में, बाग बागीचे में, रेस्टोरेंट में, मकान में जहां बोर्ड लगा दिया जाता था, लिख दिया जाता था मुख्तार अंसारी, अंसारी परिवार, तो वो उसका हो जाता था। वो दौर था। तो वो किन लोगों के साथ होता था? वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू समाज के साथ होता था। इसमें कहने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कोई बलिया में, गाजीपुर में, देवरिया में, आजमगढ़ में और गाजीपुर के आसपास के सभी क्षेत्रों में, पूर्वांचल में, मैं इन सब बातों से अलग प्रोफेसर सौरभ, अगर मैं पूछूं, क्योंकि एक लंबे समय से पिछले 18 साल से मुख्तार जेल में बंद रहा, पिछले 1.5 साल में केसेस में सुनवाई हुई, तेजी से फैसले आए, ये एक अलग बात है, लेकिन ये तय है कि वो अधिकारी हों, जेलर रहे हों, सभी मुख्तार के आगे बेबस नजर आते थे। वरना बैडमिंटन कोर्ट तक कोई नहीं पहुंच जाता, वरना जेल का चार्ज लेने के लिए ऐसी खबरें नहीं आती कि कोई तैयार नहीं हो रहा है। गाजीपुर की जेल हो, आगरा की सेंट्रल जेल रही हो, चित्रकूट की जेल रही हो, हर जगह से कहानियां हैं। बिल्कुल ये सच है। उसी का परिणाम है आज जो हमें दिख रहा है। आप कल्पना करिए कि जो चित्र भी वायरल हो रहा है बार बार, एक जिप्सी पर खुला हुआ, यदि ये उस समय योगी सरकार होती या इस तरह के कानून व्यवस्था होता तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि वो जिप्सी से उतर नहीं पाता, वहीं ढेर हो जाता। यानी मिट्टी में मिलाने का काम जो हुआ है वो कानून व्यवस्था ने किया है। आज देख लीजिए, आज जो जनाजे के पीछे जो सियासत की जा रही है, यदि योगी सरकार नहीं होती तो पूर्वांचल इस समय जल उठता, पूरा पूर्वांचल धधक जाता। और आज स्थिति आप सब देख रहे हैं कि अपनी बात भी मीडिया नहीं कह पा रही है। और ये कौन लोग हैं? सिर्फ और सिर्फ सपा के गुंडे हैं, वहां कार्यकर्ता हैं, कोई सिंपैथी नहीं, कहीं कुछ नहीं। ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स है, सियासत है। यही कुत्सित और बहुत भर्त्सना करने वाली स्थिति है इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में, क्योंकि गुंडा राज समाप्त हो गया और स्वयं वो अपराधी को अपराधी मानने लगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए प्रोफेसर सौरभ मालवीय। आपने बड़ी सारी बातें बताई मुख्तार के जीवन को लेकर, उसका सिक्का किस तरीके से चला करता था, उन बातों को लेकर। इस बड़ी खबर, बड़ी कवरेज पर हम लगातार